हाय फायर साइंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जनरल फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन जो कि आपके दिमाग में रहते हैं बिल्कुल ही रेंट फ्री। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर फायर साइन जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट, जितने भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं वो आप रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी फायर साइन या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एनीवेज फायर साइंस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जिसको नहीं पता है फायर साइन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगेन अगर किसी फायर साइन को ऐसा लगता है कि ये उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है या ये उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि नहीं ये शायद उनके पार्टनर की फीलिंग्स है, तो आप रिवर्स कर सकते हो। एनीवेज लेट्स सी वो पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको। ये ओके। आई फील बैड दैट यू आर मच मोर स्टेबल देन मी। तो फायर साइंस, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप इस पर्सन से थोड़ा फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हों, या जनरली आपकी लाइफ की इमोशनल स्टेबिलिटी इस पर्सन को उनसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जनरली अब आप अपनी लाइफ में जो है इमोशनली स्टेबल हो चुके हो, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग आई फील आप एक्शन नहीं ले रहे हो इस पर्सन की तरफ। तो उनको ऐसा लगता है कि वो इसीलिए नहीं है बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ठहर चुके हो, आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथली जा रही है, काफ़ी अच्छे से जा रही है। एंड डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन बी समथिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से जेलस भी हो सकते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्टेबल कैसे हो गए अचानक से। तो इस कार्ड से मुझे ज़्यादातर स्टेबिलिटी वाली वाइब आ रही है। ओके। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू टुडे। तो अगर आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि वंशिका क्या ये पर्सन हमारे बारे में सोचते भी हैं, तो हाँ जी, फायर साइन ज़रूर। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल सोचते हैं। इनफैक्ट आज ही ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे। वैसे भी मैं बताऊँ, मर्क्यूरी इस टाइम पे जेमिनाई के अंदर चल रहा है, और जब मर्क्यूरी जेमिनाई में होता है उसका फेवरेट जोडियाक है जेमिनाई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल पीक पे आ जाती है। आप सब लोगों के अंदर बहुत अर्ज हो रही होगी बात करने की, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद सामने वाला आपसे बात करना चाहता है, तो इस टाइप की फीलिंग्स आ रही होंगी। एंड आई डेफिनेटली कैन टेल यू फायर साइन कि अगर आप ये भी सोचते हो कि भाई ये पर्सन के दिमाग में मैं हूँ भी कि नहीं, तो येस आई एम टेलिंग यू कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। और जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन तो पक्का आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे। आई डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक टू यू। तो फायर साइंस, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ कर दी थी, या हो सकता है कुछ ऐसा बिहेवियर रखा हो, या कुछ ऊटपटांग ऐसी हरकतें करी हो कि अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपसे बात करने का। हो सकता है आपका दिल तोड़ा हो सकता है कि आपसे अच्छे से बात ना करी हो सकता है आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो। बहुत सारे केस सिनेरियोज बन सकते हैं, तो आपके लिए जो सूटेबल है वो आप रख लीजिए। बट एनीवेज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करी है कि उन गलतियों की वजह से अब इस पर्सन के पास वो ताकत ही नहीं है कि ये आपसे आके बात कर सके ठीक से। ओके। आई नीड सम टाइम एंड स्पेस। तो मुझे ऐसा लगता है फायर साइन कि ये जो भी ये पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि इन्हें थोड़ा सा जगह की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है। अगेन आई फील कि ये चीज़ यहाँ से आ रही है कि इस पर्सन के अंदर फ़िलहाल कॉन्फिडेंस नहीं है आपसे बात करने का। डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्रॉबेबली आपके बारे में अगर सोच रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। बट ये पर्सन अभी भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो जो कि इस टाइम में उन्हें एक हर्मिट मोड के अंदर जा रखे हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो बात इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हुआ आप दोनों के सिचुएशन में और आगे क्या हो सकता है उनके एक्शन लेने या ना लेने की वजह से। ओके। आई एम सॉरी आई हर्ट यू। डेफिनेटली अब आप मुझे ये स्टोरी लाइन और ज़्यादा क्लियर होती जा रही है ना, आप लोगों को भी क्लियर होती जा रही होगी। तो फायर साइंस, आई जस्ट फील कि ये जो पर्सन है उनके अंदर इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं है आपसे बात करने का क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है जो कि सही नहीं था। एंड आई जस्ट फील कि होता है ना, जैसे हम किसी की तरफ आते हैं तो हमें एक अच्छे तरीके से हम वर्ड्स बिल्डअप करके आते हैं कि कैसे हमें बात करनी है, क्या हमें करना है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है फायर साइंस की पास्ट में इस पर्सन ने थोड़ा सा मैनिपुलेट आपको करा हो
या एक मैनिपुलेटिव वाइब इस पर्सन की तरफ से रही हो, तो अभी भी कहीं ना कहीं ये जो टाइम और स्पेस वो ले रहे हैं, जो हर्मिट मोड में वो हैं, आई फील कि कहीं ना कहीं वो वर्ड्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वो क्या आपको बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या उनको वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जब भी आपसे बात करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो अभी भी उनके अंदर नहीं बिल्डअप हो पा रहा है। और आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहे हो, तो स्टेबिलिटी की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इमोशनली उतना अवेलेबल नहीं हो उनके लिए। ओके, वी केबल्ड लाइक ट्विन फ्लेम्स। तो इस कार्ड के साथ हो सकता है फायर साइन की ये जो पर्सन है ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं, या स्पिरिचुअल मूवमेंट इस पर्सन का भी धीरे धीरे हो रहा है। आई फील कि आप लोगों के साथ ये जो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो ये पर्सन तोड़ नहीं पा रहे हैं, जो कि ये पर्सन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने आपसे वॉक अवे करने की भी कोशिश करी बट वो हुई नहीं। एंड आई फील कि इस टाइप का कनेक्शन इन्होंने जो है फिर गूगल वगैरह पे सर्च किया, या हो सकता है किसी से पूछा वगैरह हो कि भाई कि कैसा कनेक्शन है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कैसा कनेक्शन है, हमारा दिमाग नहीं निकल रहा है इस चीज़ से। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इवन ड्रीम्स आ रहे हो इस पर्सन के, या इस पर्सन को आपके ड्रीम्स आ रहे हो, कुछ उस टाइप का सिचुएशन भी यहाँ हो सकता है। तो इस पर्सन को, फॉर सम ऑफ यू आई फील फायर साइंस की ये पर्सन इस चीज़ को डिराइव कर चुके हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि आप लोग जो है, आप दोनों शायद ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, या शायद आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। इसकी वजह से वो इस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर पा रहे या मना नहीं कर पा रहे। ओके, लेट्स सी। आप में से कुछ लोगों की फायर साइंस ये फीलिंग आपकी भी हो सकती है। ही आई हेट टू सी यू मूव ऑन, जो कि हमने स्टार्ट किया था। द फर्स्ट कार्ड दैट सेड कि उनको बुरा लग रहा है कि आप कितने ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो, जहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि आप में से कुछ लोगों की स्टेबिलिटी इमोशनल भी हो सकती है, कि आप हो सकता है इस पर्सन को फायर साइन इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में खुश हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है कि कैसे आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, बिकॉज ये पर्सन तो सर्च वर्च करके बैठे हैं कि भाई शायद हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, इसलिए फायर साइन आप इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे हो। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो मूव ऑन करो, बिकॉज आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पे आप लोगों को कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। तो जनरली इस पर्सन को ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या क्या आप फील करते हो उस पर्सन के लिए, या क्या आपके थॉट्स है इस पर्सन के लिए, ये सब चीज़ें इनको नहीं पता। तो बस इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि आई फील कि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है, एंड ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही है। वाओ, गुड जॉब फायर साइंस, आपने फाइनली इस पर्सन को दिखाई दिया कि आप मूव ऑन हो रखे हो। ही आई एम अलोन विदाउट यू। तो इसके साथ मुझे ऐसा लगता है फायर साइंस की ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट भी थे आपके ऊपर पास्ट में, लेकिन आपको दिखाते नहीं थे। इट्स लाइक जब भी इनके लाइफ में कुछ इमोशनल ट्रॉमा होता था या फाइनेंशियली डाउन होते थे, हमेशा आपकी तरफ आते थे, आपसे हेल्प लेते थे, आपकी मदद लेके जाते थे। एंड अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इनको क्या लग रहा है कि इनके जितने के आसपास के फ्रेंड्स हैं, जितने के आसपास के लोग हैं, सारे के सारे क्या इन्हें फेक लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें फाइनली थोड़ा बहुत ये चीज़ रियलाइज़ होने लग गई है कि कहीं ना कहीं शायद आप ही एक ऐसे जेन्युइन पर्सन थे इनकी लाइफ में, जिन्होंने एक्चुअली इनके लिए कभी केयर किया था। अब इनको ऐसा लग रहा है ओ शिट, हमने एक ऐसे पर्सन को लूज़ कर दिया जो कि एक्चुअली हमारी केयर करते थे, और अब हमारे चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं जो कि बस फेक है और हमारा अच्छा भी नहीं चाहते। तो आई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन आपके बिना वो काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, काफ़ी लोनली वाइब है। वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है और इस टाइम पर उनकी किसी से बात या मिलना जुलना कम ही होगा। ओके, लेट्स सी। आई एम नॉट फीलिंग गुड। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट इस कार्ड के साथ थोड़ा सा ऐसा भी वाइब आया कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो वो कोविड पॉजिटिव हो, या कोरोना वगैरह से वो लोग सफ़र कर रहे हों। तो बस ऐसा, बट आई एम नॉट फीलिंग गुड के साथ आई फील कि ये जो उनका लोनलीनेस है, बिकॉज मुझे बस ऐसा लगता है कि फायर साइन आपके ये जो भी पर्सन है, इनको अकेले रहने से ही दिक्कत थी। इनको अकेला रहना पसंद भी था, लेकिन ये हमेशा चाहते थे कि कोई ना कोई इनके साथ रहे, इनसे बात करने के लिए, इनके साथ रहने के लिए। और जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो सकता है कि ये पर्सन इधर उधर कहीं बात कर भी रहे हो, लेकिन इनको फिर भी एक लोनलीनेस वाली वाइब है कि हम अकेले ही हैं, हमारा कोई जेन्युइन पर्सन नहीं है जो हमारी केयर करता हो। आप थे, लेकिन अब आप भी उस केस में नहीं हो, अब आप भी स्टोरी में नहीं हो। तो अब आई फील कि ये पर्सन को जनरली अच्छा नहीं लगता। होता है ना कभी कभी अकेलापन या एंग्जाइटी जो होती है वो एक इंसान की, वो उसको फिज़िकली भी परेशान करने लग जाती है, फिज़िकली सिक करने लग जाती है। तो आई थिंक वही हालत इस पर्सन की है। दिस इज़ एक्चुअली अ सैड स्टोरी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर साइन आपके बिना ये जो पर्सन है, भले ही आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं ज़्यादा क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है आपसे बात करने का, बट जो सेंटर कार्ड है वो है आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, एंड डेफिनेटली एक रिग्रेट का फीलिंग इस पर्सन के अंदर है।
ओके, लेट्स सी इस वाले पर्टिकुलर डेक में से क्या मैसेजेस मुझे मिलते हैं फ्रॉम योर पर्सन फायर साइंस। वो आई एम हीलिंग के साथ एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे थोड़ी देर पहले भी एक हीलिंग की वाइब आई थी कि शायद आप में से कुछ लोग इस पर्सन को हील करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप अच्छी अच्छी वाइब्स भेज रहे हो, या हो सकता है आप लोगों में से कभी किसी ने हीलिंग करवाई हो किसी भी टाइप की। वो कैंडल हीलिंग हो सकती है या थ्रेड हीलिंग हो सकती है, किसी भी चीज़ की आपने हीलिंग करवाई हो बेसिकली। अगर नहीं भी करवाई है तो जनरली आई फील कि फायर साइन है, ये जो आपके पर्सन है वो अपने अंदर से हील कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि उन्हीं की वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आई थी या दोनों के कनेक्शन में दिक्कत आई थी। एंड वो अब ये चीज़ समझने लग गए कि उस टाइम तो शायद उन्होंने आपको ब्लेम कर दिया, आपको बोल दिया कि आपकी गलती है, सब कुछ आपकी गलती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं फायर साइन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरी भी गलती थी, मुझे भी हील होने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें खुद के अंदर बदलने की ज़रूरत है। एंड आई फील कि ये पर्सन उन चीज़ों को बदल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ओके, आई एम जेलस ऑफ वॉचिंग यू विथ समवन एल्स। ओके, तभी यहाँ पे स्टेबिलिटी का कार्ड आ रहा है। तो फायर साइन आई फील कि आप में से कुछ लोग अब शायद किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो। आई फील कि आप में से कुछ लोग या तो आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ गया है, या हो सकता है रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे किसी और के साथ अपनी कोई फ़ोटो पोस्ट करी हो, या जनरली आप लोग किसी और से बात करने लग गए हो। बिकॉज यहाँ पे भी एक कार्ड था, आई हेट टू सी यू मूव ऑन। तो हो सकता है ये मूव ऑन एक्चुअली आप किसी और पर्सन के साथ कर रहे हो, या जनरली आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रखा है। एंड इस कार्ड के साथ आई डू फील कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर एक स्टॉकरिश वाइब है यहाँ पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से इस पर्सन को ऐसा पता चल गया है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है, और ये पर्सन उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करे कि ओ शिट ओके। क्योंकि आई जस्ट थिंक फायर साइन कि इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि आप किसी और के साथ जाओगे, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप कभी उनसे प्रॉपरली मूव ऑन कर पाओगे। ओके, लेट्स सी I never thought I will end up loving you. ओके तो फायर साइन यहाँ पे एक बहुत खतरनाक स्टोरी आपकी बिल्डअप होती जा रही है। दिस इज़ एक्चुअली एक स्टोरी लाइन ये ऐसी है, या तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, पूरी करेगी तो पूरी करेगी, नहीं करेगी तो बिल्कुल नहीं कर रही होगी। तो एनीवेज, आई नेवर थॉट आई विल एंड अप लविंग यू। आई फील फायर साइन की पास्ट में इस पर्सन ने आपको काफ़ी ख़राब तरीके से ट्रीटमेंट किया था। ट्रीट जो आपको करने का था वो बहुत अच्छा नहीं था, एंड आपको ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि क्यों मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली आप काफ़ी बेटर थे, आपको पता था कि कहीं ना कहीं आपने अपने स्टैंडर्ड्स को लो डाउन करा है इस पर्सन के साथ रहने के लिए। आपको इससे भी बेटर लोग मिल सकते हैं अपनी लाइफ में, बट फिर भी आपने इस पर्सन के लिए सेटल करा। बट तभी भी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया अगेन अपने टॉक्सिक बिहेवियर्स की वजह से, जिनसे फिलहाल वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब जब ये आप इनको छोड़ के चले गए, या हो सकता है आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शिट यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इन फायर साइंस के लिए वी विल स्टार्ट लविंग देम। बिकॉज प्रीवियसली इन्होंने आपको शायद एक गेम की तरह रखा, या हो सकता है आपको, जैसा मैंने कहा, डिसरिस्पेक्ट किया, कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, हो सकता है एक ऐसी तरीके से हर्ट किया हो जहाँ पे शायद ये पर्सन ने आपके साथ टाइम पास टाइप का कुछ रिलेशनशिप रखा हो। सबके साथ नहीं, बट दैट कैन ऑल्सो बी अ स्टोरी लाइन। तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार हमने कभी नहीं सोचा था कि हम फायर साइंस को इतना भी प्यार कर सकते हैं। वाह, लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस इस पर्सन के हैं फॉर माई फायर साइंस। एवरी डे इज़ वैलेंटाइन व्हेन इट्स विद यू। मुझे इस कार्ड के साथ मोस्टली ऐसा लग रहा है फायर साइन कि आप इस पर्सन को काफ़ी गिफ्ट्स दिया करते थे। हो सकता है कि आप जनरली क्यूट क्यूट चीज़ें इनके लिए लाते हो, या छोटे छोटे जेस्चर्स, जैसे किसी के लिए खाना ऑर्डर करना, किसी के लिए साथ मिलने के लिए जाना, या जैसे होता है ना कि वैलेंटाइंस डे पे हम लोग क्या करते हैं ना, कभी किसी को रोज़ देते हैं, कभी गिफ्ट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, कार्ड्स देते हैं, हैंड रिटन चीज़ें देते हैं। तो आई फील फायर साइन कि ये कुछ ऐसे ऐसे जेस्चर्स थे जो कि आप हमेशा इस पर्सन के लिए करते रहते थे। छोटी छोटी चीज़ें आप हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट क्रिएटिव इस पर्सन के लिए करते थे। वैसे भी आप फायर साइन हो, फायर के साथ आपका क्रिएटिविटी तो आता ही आता है, तो वो चीज़ें आप करते रहते थे इस पर्सन के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको वो इम्पोर्टेंस अब कहीं और से नहीं मिल रही है। ये चाहते थे, इन्होंने सोचा कि ठीक है यार हम तो, क्योंकि आपने ना फायर साइन इनको इतने ऊपर एक
एक जैसे कहते हैं ना, एक पेडेस्टल पे बिठा दिया था कि इनको ऐसा लगा था कि मेरी ज़िंदगी में तो जो इंसान आएगा वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करने वाला है। तो अब जब आप नहीं हो उनकी लाइफ में और उस तरीके से इन्हें कोई ट्रीट कर नहीं रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है शिट, जब हम फायर साइन के साथ थे तो वो कितना हमको हमारा ध्यान रखते थे, कितने हमको छोटी छोटी चीज़ों, एक हर दिन एक वैलेंटाइन डे जैसा लगता था कि हमको एक गिफ्ट मिल रहा है। सो वो चीज़ अब उनको और नहीं मिल रही है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, मुझे ऐसा लगता है फायर साइन कि आपने बहुत अच्छे से इस पर्सन को ट्रीट किया है, कि मतलब ऐसी भी फीलिंग्स ये पर्सन आपके लिए रख रहेगा। अभी तक कोई ख़राब कार्ड नहीं मिला, लाइक आपके लिए कोई ख़राब कार्ड नहीं मिला कि वो आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हो। वाओ, ओके, प्लीज़ टॉक टू मी, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। तो फायर साइन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से, जैसे मैं बोल ही रही थी कि इस पर्सन ने आपसे बात नहीं करी है, एंड आई ऑल्सो नो कि अब आप लोग वेट करो कि ये पर्सन आपकी तरफ सामने से मूवमेंट ले और सामने से आप लोगों से बात करे, लेकिन कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर है नहीं। एंड आई डेफिनेटली फील कि फायर साइन, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकता है आप गाना बहुत अच्छे गाते हो सकता है कि जनरली जब ये पर्सन आपसे बात करते थे आपकी आवाज़ काफ़ी सूदिंग लगती थी, इन्हें काफ़ी शांति दे लगती थी। तो अब ये जो पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है यार काश यार फायर साइन मुझसे बात कर ले, क्योंकि उनको पता है कि वो तो फ़ोन कर नहीं सकते, उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं आपसे बात करने का। बट कहीं ना कहीं उस उम्मीद में वो अभी भी बैठे हैं कि शायद आप ही उन्हें फ़ोन कर लो, आप ही उन्हें याद कर लो। बट ये जो कार्ड है, आई एम जेलस ऑफ वॉचिंग यू विद समवन एल्स, आई फील कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी और के साथ या तो मूव ऑन कर चुके हो, या फिर आप हो किसी और के साथ, या आप किसी और से बात कर रहे हो। एंड फायर साइन, इस पर्सन को बस ऐसा लग रहा है यार वो जो एक होप होती है ना कि शायद फायर साइन ही कॉल कर लेंगे, शायद एरीज लियो सैजिटेरियस ही मुझे कॉल कर लेंगे। आई डोंट फील कि आप कॉल करने वाले हो, बिकॉज वो होप इस पर्सन के अंदर भी ख़त्म होती जा रही है ना आपकी तरफ से, तो मुझे लग ही रहा है कि शायद आप नहीं करोगे, बिकॉज आई नो कि आप भी चाहते हो कि भाई ये पर्सन आपको कॉल करे। ओके, लेट्स टेक आउट द लास्ट कार्ड फॉर द डे। आई फाउंड आउट द ट्रूथ अबाउट यू। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, आई फाउंड आउट द ट्रूथ अबाउट यू, इससे फायर साइन आई फील कि इस पर्सन से ज़्यादा ये आपकी फीलिंग है। बिकॉज जब मैं निकाल रही थी तो कहीं ना कहीं मैंने अपने दिमाग में गलती से बोल दिया था कि फायर साइन की क्या फीलिंग्स हैं ऐसे करके एज अ क्वेश्चन। तो आई फील कि ये शायद आपकी फीलिंग है। आई फाउंड आउट द ट्रूथ अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे वो पास्ट में आपसे कुछ कुछ बातें छुपा रहे थे, आपसे कुछ कुछ नहीं बताया था, कुछ चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स, कुछ मैसेजेस जो कि आपको उन्हें बताने चाहिए थे लेकिन उन्होंने नहीं बताए। एंड आई फील कि जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या जब से भी आपका सेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, तब से इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, या आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि काफ़ी सारे सच इस पर्सन के बारे में आपको पता चले। हो सकता है कि टैरो रीडिंग से पता चले हो सकता है कि आसपास के कॉमन फ्रेंड से, या हो सकता है जनरली आप लोगों ने ही डिगअप करा हो और आपको इस पर्सन के बारे में कुछ सच्चाइयाँ मालूम पड़ी जो कि पर्सनली आपको अच्छी नहीं लगी, कि मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे करके। बट येस, दिस इज़ द फीलिंग। तो दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू फायर साइंस, एंड आई होप इट हेल्प्स। अगर आपके साथ स्टोरी रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रीड करने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून फायर साइंस।